आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी से जितने भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। आंसर हो जाएगा तना। अगला सवाल है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है कौन सा एक फलीदार पौधा है। आंसर हो जाएगा मटर। अगला सवाल है कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है। आंसर हो जाएगा फूल। अगला सवाल है कहता है इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा फल। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण डैश है। आंसर हो जाएगा वायु। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। आंसर हो जाएगा प्रांकुर। प्रांकुर से तना का विकास होता है और मूलांकुर से जड़ यानी मूल का विकास होता है। अगला सवाल है हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 17। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 17। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटिलेडोन। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा बीज पत्र। अगला सवाल है पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, पहला है फास्फोरस और दूसरा में है लोहा, तीसरा है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। अगला सवाल है डैश बीज के 3 भाग हैं। आंसर हो जाएगा बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। आंसर हो जाएगा केला। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। आंसर हो जाएगा बोरॉन। अगला सवाल है टमाटर क्या है। टमाटर एक फल है लेकिन इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा हुआ हल्दी भूमिगत तना है और दालचीनी तना से प्राप्त किया जाता है और लौंग एक सूखी हुई पुष्प है। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कौन सा बहुजीवी फल नहीं है। आंसर हो जाएगा लीची। अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक यानी मशरूम है। आंसर हो जाएगा फफूंदी यानी कवक। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। आंसर हो जाएगा कार्पेल। कार्पेल को हिंदी में अंडप या स्त्री केसर भी कहा जाता है। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है डैश एक लिंगी पुष्प होता है। आंसर हो जाएगा पपीता। अगला सवाल है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा रूट हेयर। अगला सवाल है डैश पौधों का नर प्रजनन अंग है। आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला सवाल है किसी पौधे के वानस्पतिक भाग डैश में होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़, तना और पत्ती। अगला सवाल है 27 नंबर, रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र किस में स्थित होते हैं। पत्ती में रंध्र स्थित होते हैं। अगला सवाल है ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा होता है। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। पर्व और पर्व संधि का अर्थ होता है कि नोड, इसे इंग्लिश में नोड तथा इंटरनोड कहते हैं। पर्व को नोड कहते हैं और पर्व संधि को इंटरनोड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 29 नंबर, कहता है डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। तो आंसर हो जाएगा प्राकोष और पुतंतु। पुतंतु को ही पराग कण कहा जाता है।
अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पुष्पासन। पुष्पासन में क्या होता है? पुष्पासन पे फूल स्थित रहते। 31 नंबर सवाल में कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंध्र के माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और ऑप्शन बी पर लिखा हुआ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, ये तीनों पादप हार्मोन है। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है कि गलत कथन को चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आंतरिक भागों की रक्षा करती है, तो ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन बी पर है पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है कि भोजन का संश्लेषण करती है, ऑप्शन सी गलत है। और ऑप्शन डी पर लिखा हुआ कि गैसों का आदान प्रदान करती है, तो हाँ, पत्ती गैसों का भी आदान प्रदान करती है। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है डैश अंडप का एक भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला सवाल है 34 नंबर, कहता है डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्री केसर। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है परागकण किसमें पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बीजांड में बीज का निर्माण होता है। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। आंसर हो जाएगा भूमिगत तना। राइजोम क्या है? भूमिगत तना है। अगला सवाल है 37 नंबर, कहता है अनानास अनानास क्या है? कंपोजिट फल है। अगला सवाल है 38 नंबर, कराया पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के में सहयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्तियां। अगला सवाल है 39 नंबर, कहता है पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा कार्पेल को क्या कहा जाता है? अंडप या स्त्री केसर। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तना। आलू के कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर और कार्पल। अगला सवाल है, कहता है बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? आंसर हो जाएगा सहायक पंखुड़ियाँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक पंखुड़ियाँ। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है पुष्पों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तिकाग्र यानी अस्टिग्मा। अगला सवाल है 45 नंबर, कहता है डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।